राजपुताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास थर्ड बीएससी थर्ड में पेपर चल रहा था अपने पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और इसके अंदर की थ्योरम चल रही थी इंपॉर्टेंट जो 2003, 11, 13 और 16 में आई हुई थी। किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है और यह या तो उस ग्रुप की कोटि के बराबर या फिर उससे कम होती है। तो इसको अपन ने एक एग्जांपल के द्वारा पिछले वीडियो में देखा था, समझा था कि g = 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया था और इसके प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल के दिखाई थी। क्या आई थी? 1 की कोटि 1, -1 की 2, आयोटा की पावर 4 और माइनस आयोटा की कोटि 4। अब अपन सॉल्व कर रहे थे इसको कि माना दिया हुआ g एक परिमित ग्रुप है, तो अपन ने क्या मान लिया? ऑर्डर ऑफ g = n। n एक क्या है? एक परिमित संख्या। माना कि प्रत्येक a बिलोंग्स टू g, तब हम a की घात वाले अवयवों पर विचार करते हैं। a1, a2, a3, a0। तो a0 = e, क्योंकि a की पावर n = e होता है। तब जहां पर e क्या है? जहां पर e ग्रुप g के लिए तत्समक अवयव अपन क्या लेंगे? 1, 2 की पावर 3 डैश डैश a की पावर n बिलोंग्स टू g। a क्या हो गया था? a की पावर 0। अब देखो अपन क्या कर रहे थे? a की पावर 1, 2, 3 डैश डैश इस प्रकार के अवयव ले रहे थे a की पावर n, क्योंकि अपने पास अवयवों की संख्या क्या थी? n ग्रुप में। क्योंकि ग्रुप की कोटि जब अपने को n दे रखी है तो ग्रुप में अवयवों की संख्या भी कितनी होगी? n। अब a1, a2, a3 डैश डैश a। हम जानते हैं कि a की पावर 0 = e। तो देखो e में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर है अवयवों की संख्या n+। जबकि ग्रुप में तो अवयवों की संख्या कितनी है? n है, क्योंकि ग्रुप की कोटि क्या है? n। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई प्रत्येक अवयव की जो ग्रुप में अवयव है वो तो n ही है और यहाँ पर क्या आ रहे हैं? n+1। इसका मतलब क्या हो गया कि g के अंदर जो कोई भी दो अवयव है वो क्या है? बराबर। और ये अपने को दिखाना होगा कि g के अंदर कोई भी जो ये अवयव है इनमें से कोई दो अवयव क्या है? बराबर। जो कि अपने लिए लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू g। तो a1 भी किस में बिलोंग करेगा? g। अब a की पावर 1 g में बिलोंग करेगा, मतलब a डॉट a ये गुणन संक्रिया है तो बराबर क्या हो जाएगा? a²। ये भी किसमें बिलोंग करेगा? g। a² डॉट a, a² g में बिलोंग करता है a = a3। ये भी g में बिलोंग करेगा डैश डैश a की पावर n डॉट a, तो a की पावर n+1। ये भी किसमें बिलोंग करेगा? g। a की पावर n-1 और a की पावर ये भी किसमें बिलोंग करेगा? g। तो इसका मतलब ये अवयव क्या हो गए अपने पास? n+1 अवयव, जबकि अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए थी ग्रुप में? n। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रुप g में कोई भी दो अवयव क्या होंगे? समान होंगे। वो अपने को देखो, तो यहां से देखो
इन अवयवों की संख्या क्या है अपने पास n प्लस 1 और जबकि अपने पास क्या होना चाहिए थी जबकि ग्रुप जी में अवयवों की एंड ये तो माना था ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू n ये बस अतः स्पष्ट है कि इन सभी अवयवों में से कोई भी दो अवयव समान होंगे क्योंकि अवयवों की संख्या तो ग्रुप के अवयवों से अधिक तो होने से तो इसका मतलब क्या हो गया जैसे अपन ये मान रहे हैं तो कोई भी दो अवयव क्या होंगे समान होंगे और ये अपन क्या मानेंगे अतः माना कि अपन ने क्या मान लिया कि कोई भी दो अवयव एक ही पावर r और एक ही पावर s मतलब एक ही पावर 1 2 3 डैश डैश बीच में कोई अवयव मान एक ही पावर p q एक ही पावर r एक ही पावर s डैश डैश ये अवयव होंगे तो अपन ने क्या मान लिया कि कोई भी दो अवयव मान लिए एक ही पावर r और एक ही पावर s ये दोनों अवयव क्या हैं बराबर अब अपन सिद्ध करेंगे कि ये दोनों अवयव क्या हैं लास्ट में बराबर तो नेक्स्ट देखो इसमें क्योंकि एक ही पावर r बिलोंग्स टू g और एक ही पावर s बिलोंग्स टू तो एक ही पावर r बिलोंग्स टू g तो एक ही पावर r का इनवर्स बिलोंग्स टू g जो कि g एक क्या है ग्रुप अब बताओ जब g ग्रुप है तो ग्रुप की कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा और ग्रुप की फोर्थ कंडीशन होती है इनवर्स एलिमेंट की कि ग्रुप में जो भी अवयव है यदि वो अवयव स्थित है तो उसका प्रतिलोम अवयव भी उसमें अवश्य विद्यमान होगा तो एक ही पावर r इनवर्स बिलोंग्स टू g ये भी इसमें क्या होगा निश्चित रूप से विद्यमान होगा और इसको अपन क्या लिख सकते हैं एक ही पावर r का इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक ही पावर r ये लिख सकते हैं और यहां से दे जाएंगे एक माइनस ये हो जाएगा तो अतः एक ही पावर माइनस r बिलोंग्स टू ये हो गया अपन ने क्या माना था एक ही पावर r इक्वल टू एक ही पावर s और यहां से क्या ले लिया क्योंकि एक ही पावर r g में बिलोंग करता है तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी किस में बिलोंग करेगा g एक ही पावर माइनस r भी किस में बिलोंग करेगा g नोट कर लो सभी नेक्स्ट देखो
अपने पास क्या है, ए की पावर ऑफ माइनस आर किसमें बिलोंग कर रहे हैं। अब यदि क्या करा दें, इसको डाल लेंगे सभी दोनों पक्षों में, ए की पावर माइनस आर से संक्रिया कराने पर, ए की पावर माइनस आर से संक्रिया कराने पर तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एस माइनस आर, ये क्या लिखेंगे, ए की पावर एस डॉट ए की पावर माइनस आर। ए की पावर आधार समान है, बातें जुड़ जाएगी, आर माइनस आर एस माइनस, ये हो जाएगा ए की पावर 0, ये हो जाएगा ए की पावर एस माइनस से। और अपन ने फर्स्ट में भी ज्ञात किया था ए की पावर 0 किसके बराबर है, तत्समक अवयव ई के बराबर। इसका मतलब E इक्वल टू, और यहाँ पर मान ले लेट S माइनस आर इक्वल टू क्या मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 0 इक्वल टू ए की पावर S माइनस आर इक्वल टू ए की पावर S माइनस आर। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप की कोटि की परिभाषा क्या थी अपने पास कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू e हो जाए। और यहाँ पर देखो n की जगह क्या है, s माइनस r, जिसकी वैल्यू क्या है k के बराबर। तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू s माइनस r, ये क्या होगा, या तो इससे लेस देन होगा s माइनस r, या फिर क्या लिख सकते हैं, लेस देन n। ऑर्डर ऑफ a लेस देन s माइनस r, या ऑर्डर ऑफ a लेस देन k लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा। क्योंकि s माइनस r को अपन ने क्या वैल्यू मान ली, आता है। और ऑर्डर ऑफ ए अपन ने फर्स्ट में क्या माना था, लेस देन 10। तो अपने पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन 10। और बताओ n किसकी, ग्रुप की कोटि क्या मानी थी अपन ने, ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू n। क्या लेट किया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ, ये क्या करना था प्रूफ, ये क्या हो गया अपने पास, ये तो क्या हो गया, ये ग्रुप का अवयव, और ये क्या था, तो ग्रुप की अवयव की कोटि इससे क्या है, या तो बराबर होगी या फिर इससे क्या होगी, कम। और यही अपने को सिद्ध करना है। आता है, लिख सकते हैं अपन, ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ जी परिमित है तो ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा, परिमित होगा। अच्छा स्पष्ट है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। या तो ग्रुप की कोटि के बराबर या उससे कम में होती, या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होगी या फिर उससे कम। अतः अपने पास कोई भी चाहिए ग्रुप दिया जो क्या होना चाहिए, केवल परिमित ग्रुप। अर्थात अपनी क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर एंड प्रूव कर दिया था। यानी कि कोई भी अपने पास परिमित ग्रुप दे रखा हो, यदि इसमें अवयवों की संख्या परिमित है तो अपन क्या लेंगे, कोई भी एक अवयव ले लेंगे उसमें से उसके अवयव को, और यदि अपन a की पावर 0 से लेकर कहां तक ले रहे हैं अवयव, a की पावर 0 1 2 3 4 n अवयव ले रहे हैं। अब उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी n+1, जबकि ग्रुप की कोटि क्या दे रखी थी n माना था अपन। और ग्रुप की कोटि क्या होती है कि ग्रुप में स्थित अवयवों की संख्या। दोनों परिभाषाएं ध्यान रखना, एक होती है ग्रुप की कोटि और एक होती है ग्रुप के अवयव की कोटि। कंफ्यूज मत होना। ग्रुप की कोटि तो होती है ग्रुप में स्थित अवयवों की संख्या, और ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि होती है कि किसी भी ग्रुप के अवयव की वह जिसकी रखने पर क्या आ जाए अपने पास, वो अवयव तत्समक अवयव के बराबर आ जाए। अर्थात a की पावर n = e, तो n क्या होगा, ग्रुप के अवयव की। तो ये होती है तो इस प्रकार से थ्योरम कैसे भी हो अपने पास, यदि अपने पास एग्जाम्पल से पूछे तो अपने को भी मैंने पीछे बताया था वही अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल एग्जाम्पल आते हैं। जैसे अपने को ये दे दे g = आयोटा माइनस आयोटा 1 और माइनस ये, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, बताया था इसकी कोटि आयोटा की कोटि क्या आ गई थी 4, माइनस आयोटा की कोटि कितनी थी 4, 1 की कोटि 1 और माइनस 1 की कोटि क्या आई थी 2। और ग्रुप में अवयवों की संख्या क्या थी 4, तो यहाँ पर कोटि अधिकतम कोटि कितनी होगी 4। यहाँ भी देखो अधिकतम 4 और न्यूनतम क्या है 1 और 2। तो बताओ 1 और 2 तो क्या है 4 से कम है, और 4 क्या होगा 4 के बराबर। अतः ग्रुप की कोटि या तो उसके बराबर होगी या उससे कम। नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।